हे गाइस, तो हम कर रहे थे लॉ एंड डेवलपमेंट का यूनिट नंबर 3 जिसमें हमने किया था इंट्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर फंक्शनिंग ऑफ मार्केट्स एंड इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं इफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। Efficient contracts are agreement that allocate resources, risk and responsibility in the best way possible। जो efficient contract होता है ये एक एग्रीमेंट होता है जो कि मतलब allocate करता है रिसोर्सेज को, रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक बेस्ट वे में जो पॉसिबल हो सके। एंड इसका गोल क्या होता है? मिनिमाइज कॉस्ट, रिड्यूस ट्रांजेक्शन एंड एनफोर्समेंट एक्सपेंसेस। तो कहते हैं जो ट्रांजेक्शन जो एनफोर्समेंट एक्सपेंसेस है उसको रिड्यूस करके जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज किया जाए। एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, क्लियरली डिफाइन टर्म्स टू प्रिवेंट डिस्प्यूट्स। मतलब एग्रीमेंट के अंदर जो जितने भी टर्म्स उसको क्लियर में डिफाइन किया जाए जिससे कि जो इन फ्यूचर होने वाले डिस्प्यूट्स हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके। एंड इंकरेज कॉपरेशन, इंश्योर ऑल पार्टी वर्क टुवर्ड्स कॉमन गोल्स। तो जितनी पार्टी एग्रीमेंट के अंदर इन्वॉल्व है उनको इंश्योर किया जाए कि एक कॉमन गोल के लिए एक टुगेदर होते साथ काम करें। एंड इफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग इकोनॉमीज। मतलब इफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट होता है ये स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है कहाँ पर? डेवलपिंग इकोनॉमी होती है वहाँ पर। बिकॉज क्या होता है? कारण क्या है इसका? रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड बिजनेस इन्वायरमेंटल अनप्रेडिक्टेबल। क्या होता है? जो रिसोर्सेज होते हैं वहाँ पर वो लिमिटेड होते हैं एंड जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो एक अनप्रेडिक्टेबल वे में काम करता है। एंड कुछ की एस्पेक्ट है इफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट जैसे एलोकेशंस ऑफ रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट असाइन रिस्क टू द पार्टी बेस्ट इक्विप्ड टू हैंडल देम। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है रिस्क को असाइन करता है कि जो पार्टी है बेस्ट इक्विप्ड वे में हैंडल जो उसको रिस्क है उसको हैंडल कर सके। एग्जांपल, इन अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट द कॉन्ट्रैक्टर इज रिस्पांसिबल फॉर डिले बिकॉज दे मैनेज द वर्कफोर्स एंड मटेरियल से। मतलब जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है इसमें अगर जो प्रोजेक्ट अगर वो डिले होता है उसका जो रिस्पांसिबल होगा वो कॉन्ट्रैक्टर होगा बिकॉज वही वर्कफोर्स एंड जो मटेरियल को मैनेज कर रहा है ना कि क्लाइंट। एंड इंपॉर्टेंट क्यों होता है? इफिशिएंट रिसोर्स यूज, नो अननेसेसरी बर्डन ऑन वीकर पार्टी। मतलब इसमें क्या होता है जो वीक पार्टी होती है उसके ऊपर एक अननेसेसरी बर्डन नहीं होता इससे कि जो रिसोर्स का यूज इफिशिएंट वे में हो जाता है। एंड बेटर रिस्क मैनेजमेंट, रिड्यूस फाइनेंशियल लॉसेस एंड अनसर्टेनिटीज। तो कहते हैं जो फ्यूचर होने वाले जो फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं एंड जो अनसर्टेनिटी होती है उसको रिड्यूस करता है जिससे कि जो रिस्क को एक बेटर वे में मैनेज किया जा सके। एंड इंसेंटिव अलाइनमेंट, इफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट इंकरेज बोथ पार्टी टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब इफिशिएंट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये इंकरेज करता है जो पार्टी एग्रीमेंट इन्वॉल्व होती है कि जो प्रोजेक्ट है उसके बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट में एक्ट करें। एग्जांपल, इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट कंपनीज मे बी रिवार्डेड फॉर कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट ऑन टाइम एंड विद इन बजट्स। जैसे एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए पब्लिक कंपनीज को मतलब रिवार्ड किया जाएगा बिकॉज क्या होता है ये एक टाइम पर एंड बजट में प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। इनकी इंपॉर्टेंट क्या होती है? इंकरेजेस इफिशिएंसी, मोटिवेट पार्टी टू कंप्लीट वर्क इफेक्टिवली। मतलब करता है जो पार्टी होती है उनको मतलब मोटिवेट करता है कि जो वर्क है उसको इफेक्टिवली कंप्लीट करें। एंड रिड्यूस डिले एंड ओवर स्पेंडिंग, इंश्योर फेयर यूज ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट। मतलब ये इंश्योर करते हैं कि जो फंड है चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट उसको फेयर वे में यूज किया जाए। एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अडेप्टेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट्स शुड अलाउ चेंजेस इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड इकोनॉमिक, लीगल एंड पॉलिटिकल चेंजेस। मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब अलाउ होना चाहिए कि जो मतलब अगर कोई केस होता है जैसे पॉलिटिकल चेंज या लीगल या इकोनॉमिक चेंज होता है तो उसके बिहाफ पर वो चेंज कर सके। एग्जांपल, अ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज में इंक्लूड अ क्लोज फॉर एडजस्टिंग प्राइस इफ इन्फ्लेशन राइज। मतलब जैसे जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होगा डेवलपिंग कंट्री में हो सकता है कि वो मतलब एडजस्टिंग प्राइस के लिए क्लोज को इंक्लूड करे बिकॉज हो सकता है मतलब कि अगर इन्फ्लेशन राइज होता है उसके हिसाब से उसको एडजस्ट कर सके। एंड इंपॉर्टेंट क्यों होता है? प्रिपेयर फॉर अनसर्टेनिटी, हेल्प बिजनेस सर्वाइव इन अनस्टेबल एनवायरमेंट। मतलब क्या होता है जो बिजनेस होते हैं उनको एक अनस्टेबल जो एनवायरमेंट होता है उसमें सर्वाइव करने में हेल्प करता है। एंड इंश्योर फेयरनेस, प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ड्यूरिंग क्राइसिस। मतलब जो एक्सप्लॉयटेशन होता है ड्यूरिंग क्राइसिस उसके बीच से जो उसको प्रिवेंट करता है जिससे जो फेयरनेस होती है वो इंश्योरिटी मिलती है फेयरनेस को। एंड मिनिमाइज ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंक्लूड नेगोशिएटिंग, एनफोर्सिंग एंड रिवाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट। जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है इंक्लूड किया जाता है जो नेगोशिएटिंग होती है एंड एनफोर्सिंग कॉस्ट होती है, एक्सपेंसेस होती है, रिवाइजिंग जो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपेंसेस या कॉस्ट होती है उसको इंक्लूड किया जाता है। इन डेवलपिंग इकोनॉमी, हाई लीगल कॉस्ट डिस्करेज बिजनेस फ्रॉम फॉर्मिंग एग्रीमेंट। तो ये डेवलपिंग जो इकोनॉमी है वहाँ हो सकता है जो हाई लीगल जो कॉस्ट है वो जो बिजनेस है उनको फार्मिंग एग्रीमेंट से डिस्करेज कर रही हो। इसका सोल्यूशन क्या है? क्लियर एंड सिंपल कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, रिड्यूस द नीड फॉर कॉन्स्टेंट रिवीजन। मतलब क्या है कि जो कॉन्स्टेंट रिवीजन को नीड के हिसाब से रिड्यूस करें एंड जो क्लियर एंड सिंपल कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स को प्रिपेयर करें। एंड इफिशिएंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अवॉइड एक्सपेंसिव लॉ सूट्स। मतलब क्या है कि इफिशिएंट जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसको इंप्लीमेंट करें एंड जो एक्सपेंसिव लॉ सूट्स है उसको अवॉइड करें। एंड इंपॉर्टेंट क्यों है? एट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, बिजनेस प्रेफर कॉन्ट्रैक्ट दे डोंट वेस्ट टाइम एंड मनी। तो कहता है जो बिजनेस उसको प्रेफर करता है जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मतलब वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी ना करें। एंड इंकरेज पार्टनरशिप, इजियर कॉम्प्लेक्स लीड टू लॉन्ग टर्म कोलेब्रेशन। मतलब इजियर जो कॉम्प्लेक्स होगा वो लीड करेगा जो कोलेब्रेशन होगा पार्टीज के साथ वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। एंड सपोर्टिंग लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, इफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड एग्रीकल्चर बाय इंश्योरेंस। मतलब कहता है जो इफिशिएंट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सपोर्ट करता है कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है या एग्रीकल्चर है जिसे इंश्योर करते हैं कि फेयर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी। मतलब एक फेयर जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है एक फेयर वे में हो सके एंड जो जिससे कि जो प्रोडक्टिविटी है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। एंड प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिड्यूस वेस्टेज एंड डिले। जो प्रोजेक्ट है उसको प्रॉपर वे में मैनेजमेंट किया जाए जिससे जो वेस्टेज है एंड जो डिले है उसे रिड्यूस किया जा सके। एंड एग्जाम्पल क्या है इसका? कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट हेल्प फार्मर गेट लॉन्ग टर्म फंडिंग एंड फेयर प्राइसेस फॉर क्रॉप्स। मतलब से
कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एग्रीमेंट के प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के लिए है, जो कैसे करेगा किसान को कि जो लॉन्ग टर्म फंडिंग है एंड जो फेयर प्राइस है जिससे फसल के लिए उसे मिल सके, क्रॉप्स के लिए। डैमेज मेजर्स एंड दियर इफिशियंसी प्रॉपर्टीज। डैमेज मेजर्स रेफर्स टू फाइनेंशियल कंपनसेशन गिवन टू एन इंजर्ड पार्टी व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच्ड। मतलब कहते हैं जो डैमेज मेजर होते हैं मतलब रेफर्स करते हैं जो फाइनेंशियल कंपनसेशन दी जाती है किसको, इंजर्ड पार्टी को, जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है। एंड इसका गोल क्या होता है, द गोल इज टू रिस्टोर द इंजर्ड पार्टी टू द पोजीशन दे वुड हैव इफ द कॉन्ट्रैक्ट हैड बीन फुलफिल्ड। मतलब इसका गोल होता है जो इंजर्ड पार्टी को रिस्टोर किया जाए कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट अगर फुलफिल होता उसकी पोजीशन के हिसाब से। एंड इंपॉर्टेंट होता है इंश्योर फेयरनेस इन बिजनेस एग्रीमेंट। तो ये इंश्योरेटिव करता है जो बिजनेस में एग्रीमेंट होते हैं उसके लिए। एंड इंकरेज ट्रस्ट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब जो ट्रस्ट होता है अमंग्स मतलब जो पार्टी होते हैं उनके बीच में ट्रस्ट को इंकरेज करता है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ मिलती है। एंड रिड्यूस वेस्टफुल लीगल डिस्प्यूट। जैसे कहते हैं जो वेस्टफुल जो लीगल जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है हमें। एंड कुछ की डैमेज मेजर्स एंड दियर इफिशिएंसी प्रॉपर्टीज। एक्सपेक्टेशन डैमेज compensation given to cover the profit a party would have earned if the contract had been fulfilled। इसमें कहते हैं जो compensation होते हैं जो कवर प्रॉफिट होता है उसको कवर करके पार्टी को दिया जाता है कि मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है अगर फुलफिल होता उसका अर्न क्या करते हैं। इनकी इफिशिएंसी प्रॉपर्टी में क्या होता है, इंकरेज efficient breaches if breaching the contract benefit one party while fully compensating the other it allow for better resource allocations। मतलब कहते हैं इंकरेज करता है जो efficient breaches है उसके लिए, जिससे कि अगर मतलब ब्रेक करा है कॉन्ट्रैक्ट को उसका बेनिफिट जो एक पार्टी को मिल रहा है वही जो दूसरी पार्टी उसको एक फुली कंपनसेट किया जाए जिससे जो एक बेटर रिसोर्स एलोकेशंस अलाउ कर सके। एंड रिड्यूस अननेसेसरी कोर्ट केसेस होगा, जो एक अननेसेसरी जो कोर्ट केसेस हैं उन्हें रिड्यूस मिलेगा। एग्जांपल अ कंस्ट्रक्शन कंपनी फेल्स टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट ऑन टाइम। जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने मतलब टाइम पर फेल रही, द क्लाइंट हायर अनदर फर्म एट हायर कॉस्ट। जैसे क्लाइंट मतलब एक दूसरे फर्म को हायर किया मतलब एक हाई कॉस्ट पर। दी फर्स्ट कंपनी मस्ट पे द एक्स्ट्रा कॉस्ट एज एक्सपेक्टेशन डैमेज। इसमें कहा जो फर्स्ट कंपनी थी उसे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी वो पे करना पड़ेगा एक्सपेक्टेशन डैमेज के बेस पर। एंड रिलायंस डैमेज कंपनसेशन फॉर एक्सपेंसेस ऑलरेडी इंकर्ड ड्यू टू ट्रस्ट इन दी कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जो कंपनसेशन होता है मतलब इसमें एक्सपेंसेस होते हैं ऑलरेडी इंकर्ड किए जाते हैं क्योंकि ट्रस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में होता है। इसकी इफिशिएंसी होती है प्रॉपर्टी में। रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क फॉर बिजनेस। होता है फाइनेंशियल रिस्क बिजनेस के लिए रिड्यूस करता है। एंड इंकरेज इन्वेस्टमेंट इन अनसर्टेनिटी इकोनॉमिक कंडीशन। कहता है जो एक इन्वेस्टमेंट होता है अनसर्टेन इकोनॉमिक कंडीशन में इसको इंकरेज करता है। एग्जांपल अ कंपनी प्रिपेयर फॉर अ डील बाय परचेसिंग मटेरियल। कंपनी है जिसने डील को प्रिपेयर किया कि परचेस करना है मटेरियल को, बट दी अदर पार्टी कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। में क्या था जो दूसरी पार्टी थी उसे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। एंड द कंपनी इज कंपनसेटेड फॉर इट प्रोप्राइटरी एक्सपेंसेस। जो कंपनी दूसरी होगी उसके लिए कंपनसेट किया जाए जो प्रोप्राइटरी जो एक्सपेंसेस में उसके लिए कंपनसेट की जाएगी। एंड रेस्टिट्यूशन डैमेजेस इंश्योर द ब्रीचिंग पार्टी डज नॉट अनफेयरली बेनिफिट फ्रॉम द ब्रोकिंग। इसमें कहता है जो ब्रीचिंग पार्टी मतलब जो अनफेयर मतलब बेनिफिट न मिले जो कॉन्ट्रैक्ट से टूटने से। इसकी इफिशिएंसी क्या होती है प्रॉपर्टी में, प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट, स्टॉप वन पार्टी फ्रॉम प्रॉफिटिंग एट द एक्सपेंसेस ऑफ अनदर। इसमें कहता है जो एक पार्टी होती है उसको प्रॉफिट जो दूसरी पार्टी के लॉस के बिहार पर उसको प्रॉफिट होने से स्टॉप किया जाता है। एंड बिल्ड ट्रस्ट इन बिजनेस रिलेशनशिप। इससे क्या होगा जो बिजनेस का जो रिलेशनशिप होगा उसमें ट्रस्ट मतलब बिल्ड होगा। एग्जांपल अ सर्विस प्रोवाइडर receive advance payment but does not deliver the service, the provider must return the money as restitution। इसमें क्या होता है सर्विस प्रोवाइडर तो मतलब एडवांस पेमेंट रिड्यूस की जिससे मतलब सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बच्चा उसने एक सर्विस को डिलीवर नहीं कर पाया। इसमें जो प्रोवाइडर होगा मतलब उसको मतलब कंपलसरी कि जो मनी उसको रिटर्न करे रेस्टिट्यूशन डैमेज के बेस पर। एंड लिक्विडेटेड डैमेज अ प्री एग्रीड पेनल्टी फॉर ब्रेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो प्री एग्रीड होता है मतलब पेनल्टी होती है जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करने के मतलब पेनल्टी लगाई जाती है। इसकी इफिशिएंसी क्या होती है प्रॉपर्टी में, रिड्यूस लीगल डिस्प्यूट्स सिंस द कंपनसेशन अमाउंट इज ऑलरेडी सेट। इसमें कहता है इसमें जो लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं उसको रिड्यूस करता है क्योंकि क्या होता है कंपनसेशन अमाउंट जो है ऑलरेडी सेट किया गया होता है। एंड इंश्योर अनसर्टेनिटी एंड रिलायबिलिटी। इसमें कहता है जो अनसर्टेनिटी एंड जो रिलायबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट में उसको इंश्योरिटी मिलती है। एग्जांपल अ कॉन्ट्रैक्ट स्टेट दैट अ बिल्डर मस्ट पे 10,000 पर डे इफ प्रोजेक्ट इज डिले, इफ द बिल्डर फेल्स दे मस्ट पे एग्री पेनल्टी। इसमें कहा जैसे कॉन्ट्रैक्ट है मतलब स्टेट में उसने बिल्ड किया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट है मतलब डिले करता है प्रोजेक्ट में तो पर डे का 10,000 पे करेगा। एंड इस बिल्डर इसमें क्या बिल्डर फेल हुआ तो वो मतलब जो एग्रीमेंट मतलब पेनल्टी अमाउंट है 10,000 वो मतलब उसको कंपेयर करना कंपलसरी है। एंड हाउ डैमेज कंट्रीब्यूट टू लॉ एंड इसमें कहता है जो डैमेज होते हैं कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं लॉ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इंकरेज कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस पार्टी स्टिक टू एग्रीमेंट नोइंग दे मस्ट पे डैमेज इफ दे फेल। इसमें कहता पार्टी मतलब स्टिक करना पड़ता है एग्रीमेंट के साथ मतलब जानते हुए कि अगर वो फेल मतलब डैमेज जो होगा मतलब कंपलसरी होगा अगर वो फेल होते हैं तो। एंड सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ बिजनेस एंड इन्वेस्टर फील मोर सिक्योर व्हेन डैमेज आर प्रॉपर्ली एनफोर्स। मतलब बिजनेस होते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं मतलब एक सिक्योरिटी मतलब सिक्योर वे में फील करते हैं कि जब मतलब डैमेज होगा तो मतलब एनफोर्स मतलब प्रॉपर्ली वे में होगा। एंड दी इंकरेज एनफोर्समेंट इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड का इससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टमेंट है एंड जो ट्रेड होगा उसको इंकरेज मिलेगी। एंड इसके मतलब एक बहुत ज्यादा वे में इन्वेस्टमेंट भी होगा ट्रेड भी होगी। एंड रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट प्री एग्रीड डैमेज प्रिवेंट लॉन्ग एंड कॉस्टली लॉस। इसमें जो पहले से मतलब एग्री डैमेज हो जाएगा मतलब एग्रीमेंट होगा डैमेज का उससे जो एक लॉन्ग टर्म मतलब जो लॉन्ग टर्म में जो कॉस्टली लॉसूट है उससे प्रिवेंट करेगा। एंड बिजनेस फोकस ऑन ग्रोथ इंस्टेड ऑफ लीगल डिस्प्यूट। जो बिजनेस है वो ग्रोथ पर फोकस करेगा ना कि जो लीगल डिस्प्यूट है वहां पर।